हे देयर ऑल एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स, कैसे हो आप लोग। और एक बार फिर से आप लोगों का बहुत स्वागत है हमारे इस वंडरफुल यूट्यूब चैनल ऑफ ट्रिपल आई एम। यहाँ पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के अंदर हेल्प कर पाए और आपके जो भी क्वेरीज है, डाउट्स है, उसको सॉर्ट आउट कर पाए ताकि आप अपने बिजनेस के अंदर आगे बढ़ पाओ। आज का जो हमारा वीडियो है ये वेरी मच इन्फॉर्मेटिव और बहुत अच्छी तरीके से आपको ये हेल्प करेगा। नाउ द लास्ट वन विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो कॉम्प्लायंस रिस्क है। कॉम्प्लायंस अपने आप में जो वर्ड है वो डिस्क्राइब ये कर रहा है कि किसी भी कंट्री के एक्सपोर्ट के या इंपोर्ट के जो खास करके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो लॉज होते हैं बेसिकली, उसको अगर हम लोग कॉम्प्लाई नहीं करते हैं, चाहे वो एक्सपोर्टर हो, चाहे वो इंपोर्टर हो, चाहे वो फाइनेंस प्रोवाइडर हो। मेजरली इसके अंदर फाइनेंस प्रोवाइडर के लिए सबसे ज्यादा रिस्क होता है बिकॉज ऑफ कि कहीं ना कहीं अगर वो उस कंट्री के लॉज एंड रेगुलेशंस को वो कॉम्प्लाई नहीं करता है तो डेफिनेटली ही हैज टू फेस मेजर फाइनेंशियल लॉस, हम लोग बोल सकते हैं, या फिर उसका ब्रांड इमेज वहां पे खराब हो सकता है, या फिर उसके ऊपर रेगुलेटरी सैंक्शंस भी लग सकते हैं, राइट। सो दिस कुड बी द रीजंस। या फिर यहाँ पे हम लोगों को ये ध्यान में रखना होता है, इसको अगर हम लोग ओवरव्यू में देखें तो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस समझ लो, या फिर जो लॉज एंड रेगुलेशंस होते हैं कि भाई इतने टाइम के अंदर आपका फॉरेन एक्सचेंज कंट्री के अंदर आ जाना चाहिए, या फिर यहाँ से बाहर चले जाना चाहिए, या फिर जानबूझकर उसके अंदर, या फिर क्राइम के लिए, या फिर टेररिज्म के लिए जो भी फंडिंग वगैरह यूज करा जाता है। सो ये सारे जो लॉज एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको अगर कोई कॉम्प्लाई नहीं करता है तो डेफिनेटली वहां पे उसको दिक्कत आ सकती है। बट इसको अगर हम लोग कॉम्प्लायंस रिस्क के अंदर उसको थोड़ा मेजर या उसकी वाइड रेंज ऑफ डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो उसके अंदर एक ये भी हो सकता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं वहां के जो इंपोर्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, अगर आप वो कॉम्प्लायंसेस को अगर आप मैच नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पे आपका कार्गो जाने के बाद वहां की कंट्री का जो कस्टम डिपार्टमेंट है वो आपके कार्गो को रिजेक्ट कर सकता है और फिर या तो उसको डंप भी कर देगा या फिर आपको वापस भेजेगा। तो वो जो लॉसेस है दैट आल्सो कैन बी द रिस्क व्हिच इज कैन बी कवर्ड अंडर कॉम्प्लायंस रिस्क। तो यहाँ पे क्या क्या आपके पास ऑप्शंस है, क्या ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले जैसे हम लोगों ने आगे भी बातचीत करा था कि जो काउंटर पार्टी है उसका अच्छी तरीके से आपको असेसमेंट करना है। काउंटर पार्टी कंट्री जो आपकी टारगेटेड कंट्री है उसके लॉज एंड रेगुलेशंस को अच्छे से समझना है। अगर कोई फाइनेंस प्रोवाइडर है वो इंपोर्टर को या तो एक्सपोर्टर को फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है तो वो जो पार्टी है उसके बायर या सेलर के जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसको अच्छी तरीके से एसेस करना है। अगर ये सारी चीजें करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग बच सकते हैं। प्लस ये जो पैसा आ रहा है या कौन सी करेंसी के अंदर आ रहा है, कौन सी कंट्री से आ रहा है, कोई थर्ड पार्टी से आ रहा है, उसके डॉक्यूमेंटेशन को अगर आप क्रॉस वेरीफाई नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली देयर आर मोर चांसेस दैट यू आर गोइंग टू फेस अ कॉम्प्लायंस रिस्क। अगर आप वहां पे कुछ कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हो और वहां पे कुछ कॉम्प्लायंसेस डिमांड करे गए हैं जैसे कि फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट है, या फिर जैसे हम लोग देखते हैं कि फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट बहुत बार कंट्रीज के अंदर कंपलसरी करा जाता है, या हॉट वाटर ट्रीटमेंट वहां पे डिमांड करा जाता है, गामा रेडिएशन प्रोसेस डिमांड करा जाता है, पैकेजिंग के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं। तो ये सारे कॉम्प्लायंसेस उस कंट्री के हो सकते हैं, या कुछ स्टैंडर्ड, कुछ क्वालिफिकेशंस, कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशंस भी हो सकते हैं। सो दैट्स व्हाट वी नीड टू आइडेंटिफाई फ्रॉम देयर इंपोर्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस वेबसाइट्स, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स होती है वहां से आप आइडेंटिफाई डेफिनेटली कर सकते हो, राइट। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन यूज टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ कॉम्प्लायंस रिस्क, राइट। तो होपफुली आप लोगों को ये सारे एपिसोड्स के अंदर ये बहुत अच्छे हम लोगों ने 7 रिस्क को आइडेंटिफाई करा जो इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शंस के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छी तरीके से इस रिस्क को आइडेंटिफाई करो, उसके टूल्स को आइडेंटिफाई करो, उसको यूज करो। डेफिनेटली आपका एक्सपोर्ट बिजनेस कभी भी लॉस में कन्वर्ट नहीं होगा या फ्रॉड में कन्वर्ट नहीं होगा, एंड डेफिनेटली आप एक अच्छा खासा बेनिफिट या एक अच्छा खासा प्रोफेशनल जेन्युइन बिजनेस फॉर द लॉन्गर टर्म ऑफ द लाइफ आप क्रिएट कर पाओगे, राइट। सो दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।